कि सर ऐसा है मुझे ना आईएएस का एग्जाम देना है, तो मेरे लिए आप क्या करिए, मुझे आप ह्यूमैनिटीज बताइए, क्या मैं ह्यूमैनिटीज लूं कि ना लूं। मेरा मैथ्स वीक है, मैं नहीं लेना चाहता। मेरा मैथ्स वीक है, मैं नहीं लेना चाहता। मैं आपको तीनों कंडीशन बता रहा हूं। अगर आप मैथ्स ले रहे हैं, आप जेई की तरफ है, या तो आप बायो ले रहे हैं, है ना, तो आप नीट की तरफ हैं। अब देखिए जरा कैसे लाइनें यहां पर खुल रही होती हैं, वो जरा आपको देखना है। देखिए, अगर हम बात करें, आप आईएएस की तैयारी करना चाहते हैं, आपके पास तीनों ऑप्शंस हैं। और सबसे बेस्ट ऑप्शन मैं बोलूंगा, मैं सबसे बेस्ट ऑप्शन ये कहूंगा कि यार अगर कोशिश करो, हो सके तो ह्यूमैनिटीज को ऑप्ट मत करो। मैं तो यही सजेस्ट करूंगा, नो मैटर कि सिविल सर्विसेज में ह्यूमैनिटीज बहुत ज्यादा आता है। क्योंकि देखो, सिलेबस तो ऐसा होता है कि आप पढ़ाई तो पढ़ ही लोगे, है ना, लेकिन व्हाट मैथ्स एंड बायो कैन डू, और वो ह्यूमैनिटीज नहीं कर पाता है, कर लेता है, डिपेंड टू पर्सन। लेकिन मैथ्स एक्सेट्रा चीज ऐसी होती है जो आपको, आपके माइंड्स के जो नॉट्स है ना, उन धागों को खोलता है। आपकी थिंकिंग एबिलिटी बहुत फास्ट हो जाती है, ठीक है ना, क्योंकि यहां पर आप सवाल करते हो। अब आपने मैथ्स में करना है, आपको इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन, आपको मैथ्स अप्लाई करनी पड़ती है। यू हैव टू थिंक, ये क्या लगे, किसका इंटीग्रेट करें, किसका डिफरेंशिएशन कर दें, क्या क्या लेट कर ले, तो यू हैव टू थिंक। बट ह्यूमैनिटीज इज समथिंग, अगर आप पढ़ रहे हो कि अकबर के बाप का नाम ये था तो था, अब इसमें कुछ सोचना नहीं है, आपका माइंड एप्लीकेशन जीरो हो गया। ह्यूमैनिटीज के साथ ये एक चीज बैक, मतलब ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक पार्ट भी रहता है, ठीक है। तो मैं तो ये कहूंगा, आप लोगों से सजेस्ट करूंगा कि अगर हो सके 11th 12th में, अगर हो सके 11th में आप 10 से पास आउट होकर जा रहे हो, अगर हो सके तो चूज पीसीएम, या फिर यू कैन चूज पीसीबी ऑल्सो, ठीक है ना। तो या तो आप पीसीएम साइड पे आ जाओ, और पीसीएम आने के बाद आप आईआईटी की तैयारी करो। मैं तो यही कहूंगा, एक आईआईटीएन बनने की कोशिश करो, और आईआईटी करके फिर आप बीटेक करोगे ऑब्वियसली। और बीटेक जब होता है, तो बीटेक का एक फायदा पता क्या है, लोग हंसते हैं बीटेक पे, कह रहे बीटेक बहुत है, बीटेक बहुत करने वाले बीटेक पढ़े हुए हैं। बट बीटेक का फायदा एक ये होता है कि जब भी कोई बीटेक करता है, उसको प्रेशर हैंडल करना बहुत अच्छे से आ जाता है। प्रेशर हैंडल करना, यहां से उसको जो सीखता है, वो ये सीखता है कैसे प्रेशर हैंडल करना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी एग्जाम का, कि आप अगर लड़ाई लड़ने चले हो, क्योंकि यूपीएससी सीएससी का एग्जाम, सिविल सर्विसेज एग्जाम ऑलरेडी बहुत बड़ा लड़ाई लड़ने का ग्राउंड है। ये ऑलरेडी बहुत बड़ा फ्रंट है जो आप लड़ने जा रहे हो, बहुत बड़ा फ्रंट है। और उसके लिए इंसान की मेमोराइजिंग पावर्स, जो ह्यूमैनिटीज में आपको क्या करना है, मेमोराइज ज्यादा करना है। उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपकी पर्सनालिटी कितनी तगड़ी है, ठीक है ना। पढ़ाई हर कोई कर लेगा, ऐसा नहीं है कि ये नहीं पढ़ेगा, कि ये नहीं पढ़ेगा, कि ये नहीं पढ़ेगा, हर कोई पढ़ेगा ऑब्वियसली। लोग ह्यूमैनिटीज लेते हैं, और ऐसा नहीं है कि बहुत नहीं लेते हो। आपका अगर चॉइस है, आपको पसंद, आपको अगर लगता है कि आप ह्यूमैनिटीज लेना चाहते हो, तो आप ले सकते हो, बिल्कुल ले सकते हो। बट मैं ये कहूंगा, अगर आप ह्यूमैनिटीज 11th क्लास में ले लोगे, तो जैसे आपने क्लास 12th पार किया, अब आप करने पहुंचोगे बीए, क्योंकि आपके पास कोई और ऑप्शन बचेगा ही नहीं। आपने ह्यूमैनिटीज ऑप्ट कर लिया है, अब इसके बाद तो आप बीटेक कर नहीं सकते 11th 12th में, है ना। अगर आपने ह्यूमैनिटीज चूज कर लिया, तो इसका मतलब आपने अपने ये दोनों विंग्स क्लोज कर दिए। अब आप ये दोनों ऑप्ट नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपने ये ऑप्ट किया, तो ये आपका तो हमेशा खुला हुआ है, अभी भी खुला हुआ है, समझ रहे हो। तो ऐसा ऑप्ट करो कि आपके दूसरे दूसरे रास्ते भी खुले रहें। जब भी आईएएस की परीक्षा की बात करोगे, एग्जाम की बात करो बेटा, तो मैं ये कहूंगा हमेशा ऐसे तरफ जाओ। आईएएस देना है, आपका गोल है, आपका ड्रीम है, बिल्कुल उस ड्रीम के करीब जाओ। लेकिन उस ड्रीम के करीब जब जाओ, तो एक बैकअप प्लान लेके जाओ। क्या बोल रहा हूं मैं, एक